हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू वन एस टू क्वांटम क्लासेस। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ट्रेलिंग ऑफ जीरो के बारे में पढ़े थे, ठीक है, कि जीरो की संख्या जो है अंत से दाहिनी ओर या अंत से ऐसा कहेगा तो हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो वहाँ पर बेहद चर्चा हुई थी कि जीरो का जो निर्माण होता है वो 2 तथा 5 के गुणन से होता है। 2 तथा 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा। और उसमें भी हमने सीखा था कि यदि गुणा क्रम से है, 1 2 3 4 ऐसे है, क्रम से है, तो उसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो जोड़ा किसे कहते हैं कि जितना 2 हो उतना 5 हो। तो जब 5 की संख्या कम होगी तो हम उतना ही दो लेंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको छोड़ देंगे। अर्थात हम ये देख रहे थे कि यदि क्रम से गुणनफल किया गया है तो 5 की संख्या ही निकाल देने से ही हमारा आंसर आ जाता है। 5 की संख्या निकलता कैसे है, हमने सीखा था कि जितना भी वो, अगर मान लीजिए 100 तक गुणा जा रहा है तो 100 तक गुणा जा रहा है तो 100 में 5 से भाग देंगे, यहाँ पर 20 बार जाएगा, फिर से 4 बार जाएगा और इसी को जोड़ देंगे और 24 जीरो का निर्माण होगा। अर्थात 1 से लेकर के अगर 100 तक गुणा किया जा रहा है तो 24 जीरो लास्ट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बात और हमने बताया था आपको कि यदि जीरो की काउंटिंग की वजह से मान लीजिए अगर कुछ लिखा है, इस तरीके से कोई डाटा लिखा हुआ है, ये मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया है, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ये क्रमागत या किसी भी संख्या का आपस में गुणा करने के बाद आया हुआ है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, गुणा करने के बाद की वैल्यू है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कितने जीरो हैं तो इसमें कितने जीरो होंगे, तो आप बेझिझक कहेंगे कि इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं कहूँ तो इसमें कितने जीरो हैं, तो इसमें 1 जीरो है। इसमें कहूँ तो इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 9 जीरो, एक भी जीरो नहीं। इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी जीरो की काउंटिंग होगी ना गुणनफल में तो आपको कहाँ से देखना है, दाएं ओर से देखना है, ठीक है, मतलब इधर से, जब लास्ट से देखना, अंत से कहेगा, ठीक है, दाहिनी ओर से कहेगा, 2 शब्द कहेगा या कुछ भी ना कहे तब भी आपको यही समझना है को अंत से ही कह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम अंत से 1 जीरो काउंट हो गया, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर कोई है ही नहीं, ये तो बीच में है, तो बीच से हमको मतलब नहीं है, तो बीच में 4000 जीरो रहे कुछ मतलब नहीं, हमको लास्ट में देखना है कितना जीरो है, ठीक है। तो आज इस पर और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू करते हैं। अब देखिए आज जो है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि फैक्टोरियल 158 गुणे फैक्टोरियल फैक्टोरियल 76 का जब आपस में गुणा करते हैं तो दाहिनी और शून्यों का निर्माण कितना होगा, ठीक है, या शून्यों का निर्माण कितना होगा, बस इतना कर सकता है। तो ध्यान रखना कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि क्रम गुणन। ये 158 लिखा गया है तो ये 158 गुणे 157 गुणे 156 ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जब तक 1 नहीं जाएगा तब तक ये गुणा कंटिन्यूस रूप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से देखें 1 से 158 तक, ये तो क्रम गुणन हुआ, 1 से लेकर के 158 तक। तो जब 1 से लेकर 158 तक क्रम गुणन हुआ है तो मुझे पता है कि 2 और 5 की संख्या मुझे गिननी है। 2 की संख्या ज़्यादा आएगी तो उसको नहीं गिनेंगे हम, 5 की संख्या कम आएगी तो उसी को गिनेंगे। तो जब ये गुणे का चिन्ह रहता है ना तो आपको क्या करना है, सबका अलग अलग निकाल लेना है। सिर्फ 158 नहीं है, अभी मैं थोड़ा अंतर भी बताऊँगा कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तभी देखिए अगर मैं कहूँ कि 158 फैक्टोरियल का मान, तो 158 में हम देखेंगे 5 की संख्या कितनी है, ठीक है, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, 31 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30 अभी भी जाएगा, फिर 5 एक नम 5, तो 31 6 37 और एक कितना हो गया 38 जीरो। तो 38 जीरो हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ इसमें आ रहे हैं, अभी इसको भी तो देखना है। 76 फैक्टोरियल में मान निकालना है 5 का, तो 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये कितने 15 × 5 = 75 होता है, 15 बार जाएगा और ये 5 3 15। अब ये भाग हम तब तक देते रहते हैं जब तक ऊपर वाला मान नीचे वाले से कम ना हो जाए, फिर इसी को हम जोड़ देंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 जीरो। तो ये तो अलग अलग हुआ। अगर सिर्फ 158 फैक्टोरियल लिखा होता ना तो हम 38 जीरो आंसर देते, सिर्फ 76 फैक्टोरियल लिखा होता ना तो हम 18 जीरो आंसर देते। लेकिन ये गुणे के रूप में है तो जब इसे गुणे के रूप में लिखेगा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे। तो 8 8 16, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 56 जीरो का निर्माण हो रहा होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में ना सिर्फ दिया हो 158 गुणे 76, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तब कितना जीरो का निर्माण होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो इसमें एक भी जीरो नहीं होंगे, 9 जीरो, क्योंकि हम बहुत पहले बता चुके हैं कि यह जीरो का निर्माण 2 तथा 5 के गुणनफल से होगा तो 2 और 5 होने चाहिए। तो 158 और 76 में 2 तो आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 5 किसी में नहीं मिलेगा, 5 किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब 5 किसी में नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा कि
नो जीरो, क्योंकि 2 और 5 चाहिए तभी होगा, तो ये ध्यान रखना, इसमें इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 56 जीरो। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में फैक्टोरियल 15 गुणे फैक्टोरियल 12 गुणे फैक्टोरियल 24 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल गुणे 1 गुणे का आपको क्या मान बताना है कि इसमें कितने जीरो का निर्माण होगा, ठीक है। तो ध्यान देगा ना, फिर से वही चीज़ कि जहाँ 2 और 5 आएंगे वहीं पर जीरो का निर्माण होगा। तो आप देखोगे ना कि फैक्टोरियल 4 जो होता है ना, फैक्टोरियल 4, अच्छा ऐसे चिन्ह बना रहा है, ऐसे चिन्ह बना रहा है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। तो फैक्टोरियल 4 से छोटे जो भी मान होंगे उसमें हम जीरो का निर्माण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो जीरो का निर्माण देख रहे हैं पहली बार फैक्टोरियल 5 में हो रहा है, क्योंकि 5 और 2 आ रहा है दोनों साथ में। लेकिन फैक्टोरियल 4 तक करोगे ना तो इसमें 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 4 तथा 4 से छोटी जितना भी फैक्टोरियल वाला मान रहेगा ना, उसका जीरो का निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो जीरो का निर्माण बस इन्हीं में हो रहा होगा। तो 15 फैक्टोरियल 15 में हमको क्या करना है, तो 15 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 बार जाएगा। 12 में 5 से भाग दोगे 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। इसमें भाग दोगे 24 में तो 5 चौका 20, 4 बार जाएगा। तो 4 3 7 2, 9 जीरो का निर्माण होगा, ख़त्म, ठीक है। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि 184 गुणे 32 गुणे 68 गुणे 97 गुणे 43 गुणे 36 है, इसमें अंत में कितने शून्य का निर्माण होगा। तो देखिए अभी मैंने इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि बार बार ये टाइप ही उसी का है कि 2 तथा 5 के गुणों से क्या बनेगा, जीरो का निर्माण होगा, या 2 तथा 5 के जोड़ों से जीरो का निर्माण होगा। देखो ये सब क्या है, सम संख्या सम संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन इसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। 97 में 5 नहीं आएगा, 43 से 5 नहीं आएगा, विषम नहीं 5 आएगा, ठीक है। 36 से 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी में भी 5 आ ही नहीं रहा है। तो जब 5 नहीं आता तो किसका निर्माण होता है, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं बनेंगे, ठीक है। जब 5 नहीं आएगा तो एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो हम निकालने लगे, ठीक है। ऑप्शन में नो जीरो नहीं दिखा मिलेगा, नन ऑफ दीज मिलेगा, तो आप उस पर ध्यान न दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब 5 नहीं दिख रहा है हमें कहीं तो हम आंसर क्या देंगे, नो जीरो, एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 13 गुणे 5 पर 20 है, 5 पे पावर के रूप में क्या है, 20 है। तो अब मैंने अब तो क्या सिखाया है कि आप 5 की संख्या निकालिए, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना 5 की संख्या 20 तो पहले ही है, अभी इसमें भी 5 आएगा भाई। फैक्टोरियल 13 का मतलब 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 इस तरीके से जाएगा। तो इसमें भी 5 आएगा, अभी इसमें भी 5 आएगा, और 5 यहाँ पर 20 पहले ही से मौजूद है। तो देख रहे हो 5 की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की नहीं इसमें 2 की संख्या निकालें, क्यों, क्योंकि 2 इसमें नहीं आएगा अब, ठीक है, 2 इन्हीं दोनों में आएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 की संख्या निकालें तो अगर मैं 6 में 2 का संख्या निकालूं तो क्या वही नियम है कि 6 में 2 से भाग दीजिए, भाग कितनी बार, 3 बार जाएगा। अब ये बार और दीजिए, 1 बार जाएगा, भाग तब तक देंगे जब तक ऊपर वाला मान कम नहीं हो जाए, बस इसको जोड़ देना है, 3 1 4 हो जाएगा। तो इसमें तो 4 4 2 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर फैक्टोरियल 13 की बात किया जाए तो 13 में 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 9 2 हो जाएगा। भागफल कोई लिखते हैं, 6 3 9 1 10 आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 की संख्या 4 आ रही है, इसमें 2 की संख्या 10 आ रही है, इधर 2 बनेगा नहीं। तो 2 की संख्या आ कितनी रही है, 14 आ रहा है। तो 2 की संख्या 14 आ रहा है, ये 5 की संख्या 20 है, और अभी इसमें भी 5 और निकला होता अगर निकाले होते तो ये भी ध्यान रखना कहाँ 2 निकालना है, कहाँ पर 5 निकालना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब 2 की संख्या 14 है तो इसमें हम 14 5 पर जो 20 उसमें से हम 14 5 ले लेंगे तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 14 जोड़े बन जाएंगे, और 14 जोड़े बन जाएंगे तो 14 जीरो का भी निर्माण हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 तथा 5 में जिसकी संख्या कम होगी ना वही आंसर देने का काम करेगा। अगर 2 की संख्या कम है इससे, हम देख रहे हैं 14 है, यही तो पहले ही से 20 है, अब इसमें और मिलेगा मुझे, तो जाहिर सी बात है 2 की संख्या ही कम है। तो जो संख्या कम होता है ना आंसर देने का वही काम करता है। तो 14 है 2 की संख्या, तो हम 14 जीरो का निर्माण भी होगा, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 नंबर में कहा जा रहा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे कहाँ तक जा रहा है, ये 999 तक जा रहा है, ठीक है। तो 999 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्रम से गुणा किया गया है। लेकिन हम ये ध्यान दे रहे हैं, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 आ रहा है, अर्थात ये श्रृंखला कैसी है, विषम श्रृंखला है। और यदि ये विषम श्रृंखला है
तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी विषम संख्या होती है या कोई भी विषम श्रृंखला होगी, उसमें कभी 2 नहीं आएगा। भाई 2 आ गया तो विषम श्रृंखला रही कहाँ गई। तो यदि विषम श्रृंखला में 2 नहीं आएगा तो 5 तो मिलेगा, 5 मुझे यहाँ 5 में मिलेगा, फिर अगला 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा, फिर 25 में मिलेगा, वो तो मुझे मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। और जब 2 मिलेगा ही नहीं तो जीरो का निर्माण होगा ही नहीं। तो ये कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना है, अगर उसमें 2 नहीं आया हुआ है तो एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, नो जीरो। विषम श्रृंखला में जीरो का निर्माण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी 31 नंबर में कहा जा रहा है कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे, ये कहाँ तक जा रहा है, 480 तक गुणा होता जा रहा है। अगर इसमें मुझे जीरो की संख्या निकालना कि जीरो की संख्या क्या है, तो मैं क्या करूँ, अगर ये क्रम से रहता ना, क्रम से मतलब 1 2 3 4 रहता तो कितना आसानी से हो जाता। तो क्रम से करने के लिए मैं अगर 10 कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या 1 बच जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको करने से पहले ना बहुत बच्चे इसमें कॉमन लेने में गलती करते हैं, उस चीज़ को समझिए। अगर आपसे 2 क्वेश्चन किया जाए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 धन 10 धन 15, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि इसी को मैं अगर 5 गुणे 10 गुणे 15 लिख दूं तब आंसर कितना होगा। तो आप देखोगे ना, अगर इसको आप जोड़ोगे तो 5 और 10 15, 15 15 30 हो रहा है। ठीक है। और इसको अगर करोगे ना तो कितना हो, 10 पचे 50 और 15 पचे 75, 750 आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये जोड़ के मैं ऐसे कर रहा हूँ तो अगर मैं कॉमन लूँ तभी 30 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, दूसरा तरीके से सॉल्व करूँ, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। तो 3 2 5 1 6, तो 5 गुणे 6 तब भी कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ, 5 कॉमन लूँ, तो यहाँ देखो 1 आएगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 आ रहा है। तो देख रहा हूँ यहाँ जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 30 आ रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से गुणा करने में 750 आ रहा है, जबकि यहाँ तो दोनों सेम आ रहा है। तो देखो सही कौन सा है, सही वो है कि भाई किसी तरीके से हम जोड़ें ना, किसी तरीके, चाहे कॉमन लेके हम करें चाहे ऐसे डायरेक्ट जोड़ें, आंसर तो सेम आना चाहिए, आंसर बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्यों बदल रहा है, आंसर इसलिए बदल रहा है क्योंकि गुणे में कॉमन लेने का तरीका बदल जाता है। ठीक है। अगर गुणे में कॉमन लेने का तरीका आप नहीं बदलोगे तो फिर बहुत मिस्टेक होगा। ठीक है। अब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो देखिए 5 जो है ना, 5 कॉमन लेंगे, अगर ये तो गुणे में है ना तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा। भाई गुणे में जितने टर्म होते हैं उतना 5 बाहर आता है। तो 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो 5 पर 3 पावर के रूप में बाहर आएगा। ठीक है। तो अब एक गुणा जब करोगे तब यहाँ पर बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 बचेगा। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या, कुछ चीज़ से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ 5 पे 3 है तो 5 का 3 का मतलब क्या, 5 का क्यूब, तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। 125 गुणे और 3 दूना 6, तो 6 पचे 30, 12 6 72, 3 75, तो 750 इस तरीके से आ रहा होगा। तो अगर इस सवाल को करना है तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हो पाएगा। ठीक है। तो अगर मैं 10 कॉमन लूँ ना तो मैं देख रहा हूँ कि 10 नहीं सिर्फ कॉमन होगा क्योंकि ये गुणे के टर्म में है। तो ये कितना टर्म है यहाँ पर देख रहे हो ना, 480 तक गया है, अर्थात 48 टर्म होगा इसमें कितना होगा, 48 टर्म होगा। ठीक है। तो 48 टर्म अगर होगा तो 10 पर 48 आएगा, पावर के रूप में क्या आएगा, 48 आएगा। और यहाँ से अब क्रमशः कितना बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश कहाँ तक, 48 तक, इस तरीके से होगा। ठीक है। तो अब ये समझ गए होगा, तो इसको हटाता हूँ, ये मूलभूत चीज़ें थी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 10 पर तो 48 आ चुका है। ठीक है। अर्थात 48 जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है। यहाँ तक 48 जीरो होगा। अभी इसमें हम काउंट करेंगे कितना जीरो है। अब हम देख रहे हैं एक पुराना क्वेश्चन हो गया, 1 से लेकर क्रम से जा रहा है 48 तक। तो अगर 1 से लेकर क्रम तक 48 तक जा रहा है तो हमें 5 की संख्या ही कम मिलेगी। तो हमें देख लें कि 5 की संख्या कितनी होगी 48 तक में, तो 5 से भाग देंगे, 5 9 45 होगा, 5 1 9 5 होगा, तो 9 में कितना हो गया 10। तो अगर इसमें भी अभी 10 जीरो का निर्माण होगा। भाई 10 5 आने का मतलब क्या है कि 10 जीरो आएंगे। और यहाँ पर 10 पर 48 का मतलब क्या होता है, 10 पर 48 का मतलब क्या है कि 48 जीरो। तो 48 जीरो ये प्लस 10 जीरो ये, इस तरीके से 58 जीरो का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन लेना यदि गुणे का प्रश्न दिया गया है तो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5 पर क्यू है, वो भी फैक्टोरियल 5 पर क्यू दिया हुआ है, मैं शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई 5 पर क्यू है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 125 लिख सकते हैं, और इस तो फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया कि 125 फैक्टोरियल का मान बताना है।
और अगर 125 फैक्टोरियल का मान बताना तो हम क्या बताए हैं कि 125 में 5 से भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए तब ऊपर वाला का मान कम ना हो जाए। 25 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दोगे 5 × 5 = 25, फिर 5 से भाग दोगे 1 बार जाएगा। 25 5 30 1 31 जीरो, तो 31 5 आएगी अर्थात 31 जीरो का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं, आसानी से समझ में आ गया हो। में कहा जा रहा है कि 1 पर पावर 5 है, फिर गुणे 2 पर पावर 5 है, गुणे 3 पर पावर 5 है, फिर ऐसे क्रम से देख रहे हैं कि जितना बेस में है उतना ही पावर में है, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है, ये 35 तक जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी गई है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा गया है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया है 2 पर मान लीजिए 3 लिखा है, गुणे 3 पर 3 लिखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ये कि 2 पर 3 बार गुणा होगा 2 का, तो ये कितना होगा, ये 8 होगा। ये कितना 3 × 3 = 9 = 27 होगा, और 27 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 216 आ रहा है। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर यहाँ पर देख रहे हो ना घात समान होता है ना, तो अगर बेस से गुणा कर दो 3 × 2 = 6 और 6 पर 3 कर दो ना, तब भी आंसर वही आएगा। 6 का गुणा 3 बार करोगे 6 6 36, आपको पता है कि 6 का घन कितना होता है, 216 ही होता है। तो ये अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो ये आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो सेम इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे कि जो 1 से 35 तक जो गुणा किया गया है, तो हम देख रहे हैं कि पावर जो है इनका सबका क्या है, सेम है। तो अगर 1 से 35 तक गया है तो इसको मैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश कहाँ तक 35 तक गुणा दिया गया है। तो जो पावर 5 जो लगा हुआ है सब पर अलग अलग, क्या मैं पूरे पर पावर 5 कर दूँ तभी बातें वही है भाई, पूरे पर 5 कर दो तो ये ऑटोमेटिक जब ये हटेगा ना, ब्रैकेट हटेगा तो ये सब पे आ जाएगा। तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका नियम पता है कि 1 से अगर क्रम से अगर कोई गुणा किया गया है उसमें मैं क्या करूँगा, जीरो की संख्या निकाल सकता हूँ। अगर 35 तक जा रहा है तो मुझे पता है कि 35 में 5 की संख्या मुझे कम मिलेगी, तो इसी को निकालना है। 5 × 7 = 35 होगा, अब फिर 5 से भाग देंगे तो 5 × 9 = 5 होगा। तो 7 1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे 5 की जो संख्या होगी वो 5 की संख्या 5 टाइम आएगा, मतलब 5 जो है 8 बार आएगा, और उस पर क्या लगा हुआ है, पावर 5 लगा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a⁴m⁴n हो, तो इसका आंसर क्या था होता है, a⁴m आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। ये क्या नाम है कि सर्ट्स उसमें क्या कहते हैं, घातांक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। a⁴m⁴n अगर दिया है तो उसका क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो अगर 8 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो इसमें आपस में गुणा हो जाएगा, अर्थात 5 की संख्या कितनी होगी, 8 × 5 = 40 होगी। अब जितनी ये 5 की संख्या होगी उतने जीरो का निर्माण होगा, अर्थात आंसर कितना होगा, 40 जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी दिया गया कि 35 के पावर के रूप में क्या है, फैक्टोरियल 42 है। फैक्टोरियल 42 का मतलब कि 42 से लेकर के 1 तक, या 1 से लेकर के 42 तक बार, अर्थात 35 जो है उतनी बार आएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ ना, मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने के लिए, 35 पर मैं मान लूँ कि कितनी है, मान लीजिए कि 5 पावर 5 है। इसका मतलब क्या होगा कि 35 5 बार आएगा, 35 × 35 × 35 × 35। अभी देखिए ये 42 फैक्टोरियल ना वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, कि 35 पर उतना पावर लगा हुआ है। तो मैं छोटा अगर समझाऊँ आपको, तो अगर 35 पर सिर्फ 5 रहता, ठीक है, अगर 35 पर सिर्फ 5 रहता तो क्या ये 5 बार आता, 2 2 4 1 5 बार आता। और अगर ये 5 बार आता तो क्या बताइए इसमें कितने, अगर इनका गुणा होता तो कितने शून्यों का निर्माण होगा। तो देखोगे 35 × 35 × 35, तो 35 में 2 नहीं आएगा, 2 आएगा ही नहीं, चाहे वो पावर 5 रहे, चाहे 15 रहे, चाहे 20 रहे। ये मत सोचिए कि सर तो ये विषम है, यहाँ सम है तो सम लिखिए। अरे भाई आप 6 बार लिखोगे ना तब भी क्या है, एक और 35 बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे तो क्या उससे 2 आ जाएगा, उसमें नहीं। 35 का कितना बार भी गुणा करोगे ना, वो 2 कभी नहीं आएगा उसमें, बीच में जब 2 आएगा ही नहीं तो कितने शून्य का निर्माण होगा, एक भी शून्यों का निर्माण नहीं होगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। यदि आधार ही क्या हो गया हमारा, आधार ही अगर सम हो गया है तो उसमें एक भी, सॉरी आधार अगर विषम हो गया तो उसमें एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें करा कि 7 की अधिकतम घात का पता लगाएं जो 78 फैक्टोरियल 78 को विभाजित कर सकता है। तो देखिए फैक्टोरियल 78 को आपको विभाजित करना है अगर किससे, 7 से, और 7 का यहाँ पर अधिकतम घात चाहिए। तो अधिकतम घात मतलब यही नहीं पूछ रहा कि 7 कितनी बार आएगा, भाषा देखिए घुमा कर पूछ रहा है कि 7 कितनी बार आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कितनी बार आएगी इसको कैसे निकालना है कि 78 में वो देख लीजिए कि कितनी बार आएगा 7, तो 7 से भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक ये छोटा ना हो जाए। भाई वहाँ पर हमको जीरो का, इसमें जीरो का निर्माण नहीं पूछा है लेकिन नियम वही लगेगा। भाई वहाँ पर जीरो का निर्माण होता था तो हम 2 और 5 की संख्या निकालते थे,
ठीक है। तो सेम उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन ये पूछ दिया, जिसमें पूछा कि 7 का अधिकतम घात बताइए। तो 7 का अधिकतम घात पूछ रहा है तो हमें देखेंगे कि 7 कितनी बार आ रहा है, और अधिकतम ही पूछेगा वो आपसे। तो क्या 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो 11 7 77 होता है, 11 बार जाएगा। फिर अभी भाग जाएगा ये, 7 एक 7 होता है, तो 11 एक 12 बार आएगा। तो 12 बार 7 आएगा, इसका मतलब कि 7 का पावर कितना होगा, 12 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 1003 गुणे 1001 गुणे 999 गुणे, ऐसे जा रहा है कहाँ तक, 123 तक जा रहा है। ठीक है, तो भाई 1003 का है 1001 गुणे कितना है 999 गुणे 123। तो हम देख रहे हैं ये सीरीज जो चल रही है ना, वो 1003 मतलब घटते क्रम में है, 2 घट रहा है। ठीक है, 3 से 1 हुआ, 1 से 999 हुआ। तो अब देखो 2 घटते ये जाएगा। तो अगर ये यहाँ तक पूरा वही नियम फॉलो करेगा, तो अब अगर हम ये देख रहे हैं अगर ये विषम संख्या हो गया तो 2 घटाओगे फिर विषम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर विषम संख्या। तो विषम संख्या भी इस पर पिछले क्वेश्चन हुआ है, तो विषम संख्या का ही श्रृंखला ये। तो विषम संख्या की श्रृंखला में 2 नहीं आता है, जहाँ 2 आएगा ही नहीं, 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। तो जब 2 आएगा ही नहीं तो एक भी शून्य का निर्माण नहीं होगा, अर्थात शून्य संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, 0 होगी, एक भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन हो गया है तो इसमें तुम्हें समय देने का कुछ मतलब है नहीं, पीछे क्वेश्चन हुआ है इस पर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 और 100 तक हैं, ठीक है, को एक साथ गुणा किया जाए। ठीक से गुणा नहीं होगा, गुणा किया जाए। ठीक है, तो गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये बताइए, बात वही है कि भाई 1 2 3 4 कहाँ तक लेके जा रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और कहाँ तक जा रहा है, ये 1000 तक जा रहा है। तो अगर 1000 तक जा रहा है तो क्रम से गुणा हो गया। ठीक है, तो अगर क्रम से गुणा हो गया तो 1000 में हम क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालें, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है। ये कितना हो गया, 200 आ जाएगा। ठीक है, और बहुत बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे 200 को ही टिक कर दें, हाँ, कि ये तो 5 की संख्या ना करें। भैया तब तक हमको भाग देना है ना जब तक ये ऊपर वाला मान कम ना हो जाए। तो 5 से फिर भाग देंगे, 5 चौका 20 40 हो जाएगा। 5 से फिर भाग देंगे, 8 आ जाएगा। 5 8 40, 5 से फिर भाग देंगे, एक बार जाएगा। तो 240 240 48 1 49, तो कितने 5 आएंगे, 249 5 आएंगे। और 249 5 आने का मतलब क्या है, 249 जीरो का निर्माण होगा। इसलिए डी ऑप्शन सही हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम लेता है। कि आप देखिए पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना, तो मैं 1 से गुणा जा रहा था, 35 तक जा रहा था उसमें। तो उसमें हम देख रहे थे कि जितना 1 है तो 1 पावर 1 है, मतलब 5 था, सभी पे पावर 5 था। तो हम कॉमन लेके कर लिए। लेकिन अब ये बात आती है कि अगर पावर समान ना हो तब क्या हम करेंगे। ठीक है, पावर सबका अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग मतलब कि 1 है तो 1 ही पावर है, लेकिन यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना कि पावर सबका अलग हो जा रहा है। तो जब अलग हो जाएगा तो हमें कैसे इसको टैकल करना है। तो देखिए हमको पता है सिंपल कि 49 तक जाएगा तो 2 तथा 5 के गुणनफल से 0 का निर्माण होगा। तो हमें ये पता है कि अगर 5 की संख्या कम आएगी, मुझे भी पता है। तो 5 की संख्या अगर पहली बार कहाँ आएगी, 5 की संख्या कहाँ आएगी पहली बार, 5 पर 5 इसमें मिलेगा। फिर अगर आप कहाँ मिलेगा, 10 पर 5, फिर 15 पर 5, फिर 20 पर 5, फिर 25 पर 5, फिर 30 पर 5, फिर 35 पर 5, फिर 40 पर 5, उसके बाद 45 पर 5। 49 से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 49 में नहीं मिलेगा। तो इसके बाद 46 47 48 49, इसमें 5 मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। बस इसी को आपको काउंट करना होगा। तो 5 पर 5 का मतलब क्या होगा, 5 बार आएगा, 5 बार आएगा, है कि नहीं भाई। 5 बार आएगा तो 5 जरूर लेकर आएगा। 10 पर 5 का मतलब क्या है कि 5 इसमें कितनी बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। ठीक है, फिर इसमें 15 पर 5 क्या है कि इसमें कितना आएगा, 5 बार आएगा। 20 पर 5 5 बार आएगा। अब देखिए 25 पर 5 5 बार नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 5 बार कर दोगे ना तो फिर दिक्कत है। क्यों, देखो ये जो 10 था ना, 10 पर मैं इसलिए 5 लिखा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने पर ध्यान रखिए कि मैं 5 कितनी बार आएगा, 5 बार लिखा हूँ ना, कि 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। 10 पर 5 है, इसको आप 2 पर 5 गुणे 5 पर 5 लिख सकते हो। बात वही हुआ ना, तभी तो 10 पर 5 ही हुआ। और यदि तब भी बात हुई है तो हमको इससे मतलब है नहीं, क्योंकि तो संख्या ज़्यादा आएगी, मुझे पता है। मुझे बात किससे है कि 5 की मान कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। उसी तरीके से अगर 25 की मैं बात करूँ ना, 25 पर 5 लिखा गया है, तो इसको हम 5 पर 5 गुणे 5 पर, अच्छा एक चीज़ गलत हो गया है। ठीक है,
ये देखना यहाँ पर 5 पर 5 आएगा ना, 10 पर आगे जाके 10 आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पावर सब जल्दबाजी में लिख दिया गया है। ठीक है भाई, 5 पर तो 5 होगा, 5 पर 5 होगा, 10 पर 10 होगा। ठीक है, 15 पर 15 होगा, 20 पर 20 होगा, 25 पर 25 होगा, 30 पर 30 होगा, 35 पर 35 होगा, 40 पर 40 होगा, 45 पर 45 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक क्या होगा, 10 बार आएगा, 10 में 10 बार आएगा, 15 में 15 बार, 20 में 20 बार। 25 वाला ध्यान दीजिए कि 25 पर अगर 25 है तो 5 पर 25 लिख सकते हैं, फिर गुणे 5 पर 25 लिख सकते हैं। तो देखो जब हर समान होता है ना, सॉरी हर कर रहा हूँ, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 5 पर 50 हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कितना आएगा, 50 बार आएगा, ये ध्यान रखना। फिर 30 में 5 गुणे 6, तो 6 से मतलब है नहीं, तो ये 30 बार। फिर यहाँ पर 35 में 35 बार, 40 में 40 बार, 45 में 45 बार। बस सभी को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। 5 5 ये 5 5 10 5 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 4 8, 8 6 14, 15 16, 5 21 22 23, बस 23 हो जाएगा। 1 24, कहीं 245, कहीं कुछ छूट रह गया। 5 5 10, 5 15 5 हो गया, 4 4 8, 8 6 14, अच्छा 8 6 14 हुआ था, मैं 16 बोल दिया। 8 6 14 और 14 5 कितना हो जाएगा, ये 19 20 21 22 23 और 1 24 ही तो आ रहा है। हाँ मिस्टेक, इसे 5 15 हो गया, 15 15 30 हो गया, 30 50 हो गया, 50 50 100 हो गया, 130 हो गया, 165 हो गया। फिर 40 उसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 205 45 250, कहीं छूट रहा है, 250 वाला सही होगा। कितने जीरो का निर्माण होगा, 250 जीरो का निर्माण होगा। इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में कहा जा रहा है कि n का वो अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे फैक्टोरियल जो 50 है वह 12,600 टू द पावर n से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, n का आपको अधिकतम मान है, अभी पीछे क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो मुझे अगर पता करना है कि n का अधिकतम मान क्या है, तो हम ये देखेंगे कि अगर इसको मैं 50 फैक्टोरियल है और इसको मैं 126 गुणे 126 पर n और गुणे 100 पर n लिख सकता हूँ, मैं तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बस जीरो ही काटना है मुझे, कि जीरो अगर कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यदि मुझे जीरो काटना है तो आप देखोगे कहानी ये चल रही होगी कि ये 50 में हमें देखूंगा जीरो की संख्या क्या, फैक्टोरियल 50 में जीरो की संख्या कितनी है। तो फैक्टोरियल 50 में जो जीरो की संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 में आप 5 से भाग दीजिए, ये कितना 10 बार जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो 10 2 12, ये कितने आएंगे, 12 जीरो आएगा। 12 जीरो का मतलब क्या होता है कि 10 पे पावर 12 होगा, भाई 10 पे पावर 12 तभी तो 12 जीरो होगा। और मैं अगर इस पे बात करूँ 100 पर n है, अगर 100 पर n है तो 100 पर n है, इसका मतलब क्या कि अगर मैं 10 पर 2n लिख सकता हूँ। भाई 100 का मतलब क्या, 10, भाई 100 को अगर मैं 10 का स्क्वायर लिखूँ और उस पर n है तो उस पर इस पर n हो जाएगा, तो कितना 2n हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको काटना है ना, ये पूरी तरह से अगर विभाज्य हो तो जाहिर सी बात है n का मान कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, तभी तो 6 दूना 12 होगा। भाई 2n बराबर 12 तो n बराबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप पर पहुंचेंगे। एक और इसी तरह का क्वेश्चन देख लिया जाए कि n का वो अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 3500 जो फैक्टोरियल 3500 वो किससे विभाजित हो जाए, 40 टू द पावर n से, 40 टू द पावर n से विभाजित हो जाए। तो फिर से वही हम देखेंगे 3500 में कितना आ रहा है, जीरो की संख्या कितनी है। तो 3500 में अगर हम 5 से भाग दें तो ये 700 हो जाएगा। फिर 5 से भाग 14 5 70, 140 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 5 8 40 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 1 5 हो जाएगा। तो अब बस जोड़ दीजिए, 700 840 हो जाएगा। 840 और 30 अगर मैं इसको करूं तो 840 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 870 हो जाएगा। 870 75 हो जाएगा, और 75 1 76 हो जाएगा। 2 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो 874, क्योंकि मैं 2 एक्स्ट्रा कर दिया था ना, 28 की जगह 30 कर दिया था, तो 874 आया है। अर्थात इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 874 होगी। तो मैं सिर्फ जीरो से मतलब है मुझे, तो 10 के पावर में 874 लिख सकता हूँ। और ये 40 पर जो n था इसको मैं क्या
4 पर n गुणे 10 पर n लिख सकता हूँ। अगर हम इसको पूरी तरह से काटना है तो जाहिर सी बात है n का मान कितना है, 874 होगा। n बराबर कितना होगा, 874, तभी तो पूरी तरह से कटेगा। अगर यहाँ पर n की जगह पर 874, तभी तो पूरी तरह से काट पाएगा, तभी तो अधिकतम मान मुझे निकालना था। इसलिए आंसर क्या होगा, 874। तो अब इस टाइप को ट्रेलिंग ऑफ जीरो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब अगले टाइम में हम लोग मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल के साथ।